अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। रोज़नामा जंग के कालम के साथ आज हाज़िर खिदमत हूँ। कालम के आगाज़ से कबल बताता चलूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल आर्टिकल वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हासिल होने वाली रकम अल-ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाएगी। पहला कालम अंसार अब्बासी साहब का है, कारोबार ठप होंगे तो टैक्स कैसा। वो अपने कालम का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं। इमरान खान की हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान के टैक्स नेट को बढ़ाया जाए ताकि हुकूमत अपने वसाइल में खातिर खा इजाफ़ा करे और इस तरह हुकूमत की आमदन और अखराजात में एक तवाज़ुन कायम हो सके और हम हर गुज़रते दिन के साथ कर्ज़ों में इजाफ़ा करने के बजाय इस जिन को बोतल में बंद कर सकें। इसी मकसद के लिए हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान किया, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून थी, मगर अब इसमें 3 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है और बहुत से लोग इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत आखिरी तारीख में तोसी का ऐलान करे ताकि वो भी इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अपने असासों को ज़ाहिर करके टैक्स नेट में शामिल हो जाएं। गुज़श्ता रात मेरी चेयरमैन FBI शबर जैदी से बात हुई तो उनका कहना था कि गुज़श्ता साल की एमनेस्टी के मुकाबले में इस साल ज़्यादा लोगों ने इस सहूलत से इस्तेफ़ादा किया है। आखिरी तारीख की तोसी के बारे में उनका कहना था कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस मामले का IMF से भी ताल्लुक़ है, जिससे कुछ हुकूमती अहलकारों की बात हो रही है। इनकम टैक्स के महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त के मुताबिक इस स्कीम के नतीजा में बड़ी तादाद में नए अफराद का टैक्स नेट में शामिल होने का इम्कान है, जो एक खुश आइंद बात है। मैंने एक TV टॉक शो में हुकूमत को तजवीज़ दी कि गुज़श्ता रात शबर जैदी साहब से भी दरख्वास्त की कि अगर हुकूमत एमनेस्टी स्कीम में तोसी करना चाहती है तो ये तोसी कम से कम 6 माह के लिए होनी चाहिए और इस अरसे में हुकूमत एमनेस्टी के लिए मुकर्ररा शरह में कुछ इजाफा करते हुए ऐसे तमाम अफराद को नोटिस जारी करे जिनके बारे में हुकूमत के पास मालूमात हैं कि उनके कौन कौन से असासे डिक्लेयर्ड नहीं हैं या बेनामी हैं। ऐसे अफराद को FBI के नोटिस के बावजूद ये सहूलत दें कि वो एमनेस्टी से फ़ायदा उठाएँ। इस अमल से ये फ़ायदा होगा कि FBI बहुत बड़ी तादाद में बेनामी और छुपाए गए असाजात के मालिकान के साथ मुकदमाबाजी से बचते हुए उन्हें टैक्स नेट में शामिल कर लेगा और ऐसे असाजात को डॉक्यूमेंटेड भी कर दिया जाएगा। ऐसे अफराद लाखों की तादाद में हैं और इतनी बड़ी तादाद में मुकदमाबाजी में पड़ना ना हुकूमत के फ़ायदा में है और ना ही FBI इतनी बड़ी तादाद में मुकदमाबाजी करने की सकत रखता है, बल्कि इससे महकमा में बड़ी करप्शन के दरवाज़े खुल जाएंगे। इस एमनेस्टी और इसमें तोसी का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना और पाकिस्तान की मईशत को डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ी करना होना चाहिए। इस एमनेस्टी स्कीम का कामयाब होना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस स्कीम के साथ साथ हुकूमत को जिस तरफ तवज्जो देना चाहिए वो ऐसे इक़दामात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बहुत ख़राब हो चुका है और हर कोई कहता है कि उनका कारोबार ठप हो चुका है। जिस बिजनेसमैन, चाहे वो आम कारोबारी है या सनतकार, से बात करें वो परेशान दिखाई देता है। लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, सनतों को ताले लग रहे हैं, रियल स्टेट से जुड़े अफराद तो रो रहे हैं। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। इससे पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा लाहिक होने के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में बेपनाह इजाफ़ा भी होगा और जुराइम की शरह भी बढ़ेगी। इस सूरत हाल को अगर फौरी ना कंट्रोल किया गया तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम से जुड़े फ़वाइद भी हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि टैक्स का ताल्लुक़ कारोबार से है और अगर कारोबार बंद होंगे तो लोगों के पैसा कमाने के मौके बढ़ने के बजाय कम कर दिए जाएंगे तो टैक्स भी कम इकट्ठा होगा। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि कारोबारी तबका के जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम किया जाए ताकि पाकिस्तान में कारोबार बढ़े, सनत का पहिया चले, बल्कि तेज़ दौड़े, लोग खुशहाल हों, ज़्यादा कमाएँ, नौकरियों के कसीर मौके पैदा हों और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो। मौजूदा सूरत हाल इसके बरक्स है, जो हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए ताकि इसका फौरी तोड़ तलाश किया जाए।
ये था आज का आर्टिकल अंसार अब्बासी साहब का, कारोबार ठप हों तो टैक्स कैसा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाएगी। अगला रोज़